मेरा नाम सावित्री श्रीवास्तव है। आज मैं क्लास 8 को हिंदी लिटरेचर का पाठ दीवानों की हस्ती पढ़ाने जा रही हूँ। ये कविता श्री भगवती चरण वर्मा जी द्वारा रचित है। ये कविता आज़ादी के पहले लिखी गई थी, जब हमारा देश अंग्रेज़ों का गुलाम था और बहुत ही कष्टमय जीवन व्यतीत कर रहा था। ये दीवाने वे देशभक्त हैं, वे देश से प्रेम करने वाले स्वतंत्रता सेनानी हैं जो दूसरों की खुशियों पर स्वयं को न्यौछावर कर देते हैं। वे देश की स्वतंत्रता के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं। हम दीवानों की क्या हस्ती हैं, आज यहाँ कल वहाँ चले, मस्ती का आलम साथ चला, हम धूल उड़ाते जहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने स्वतंत्रता आंदोलन के सेनानियों के कार्य व्यवहार और मनोदशा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि आज़ादी के लिए अपना सब कुछ अर्पित कर देने वाले ये लोग जो जोश से भरे हुए हैं, उनका कहना है कि देश की महानता और गरिमा के सामने उनकी कोई हस्ती नहीं है। वे तो स्वतंत्रता के दीवाने हैं तथा अंग्रेजी सरकार के खिलाफ नीतियां तय करने के लिए वे एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, बेफिक्री से जाते हैं, वे हंसी खुशी से जाते हैं और उनके अंग्रेज़ों के खिलाफ नीतियों का निर्माण स्वयं करते हैं। आए बनकर उल्लास अभी, आंसू बनकर बह चले अभी, सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों को लोगों के बीच आने को उल्लास कहा है और लोगों की प्रतिक्रिया के बारे में बताया है कि उनके जाने से लोग उल्लास से भर जाते हैं, खुशियों से भर जाते हैं। वे जहाँ जाते हैं लोग खुश हो जाते हैं और उनके जाने पर लोग दुखी हो जाते हैं। सब कहते ही रह गए अरे तुम कैसे आए कहाँ चले। वे तो बस उनके जाने पर यही कहते हैं तुम कैसे आए थे और कहाँ चल दिए। वो नहीं चाहते हैं, वहाँ के लोग नहीं चाहते हैं कि उन्हें छोड़कर वे स्वतंत्रता सेनानी, वे देशभक्त कहीं और जाएं। किस ओर चले ये मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले और जग को अपना कुछ दिए चले। इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों के मस्त स्वभाव और उनकी गतिविधियों का वर्णन किया है। जब लोग उनसे कहते हैं कि आप इतनी जल्दी कैसे चल दिए, तब उनका जवाब होता है कि हमसे ये मत पूछो कि हम किस ओर चले, हमें तो बस चलना है, हमको तो बस खुशियों का प्रचार और प्रसार सब जगह करना है, कहीं एक जगह तो हम ठहर ही नहीं सकते हैं। हमको तो पूरे संसार से उनके दुखों को लेना है और उन्हें खुशियाँ बांटना है। तो हम में से ये सवाल मत करें कि हमको अब कहाँ जाना है, हमको तो सब जगह जाना है। दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक्कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। इन पंक्तियों में कवि ने दीवानों द्वारा सुख दुख को एक समान रूप से अपनाने की प्रवृत्ति का वर्णन किया है। कवि के अनुसार ये दीवाने मस्ती भरा जीवन जीने वाले लोग हैं और लोगों से अपनत्व जताते हैं। वो उनसे प्यार भरी दो बातें कहते हैं, उनसे दो बातें सुनते हैं, उनके साथ हंसते हैं, उनके साथ उनके दुख में रोते हैं। वे सुख और दुख को समान रूप से अपनाते हैं। ऐसा नहीं कि वो सुख में बहुत खुश हो जाते हैं और दुख में रोने लगते हैं, नहीं, उनके लिए सुख दुख बराबर है। वे तो बस लोगों के सुखों को देखना चाहते हैं, उनको सुखी देखना चाहते हैं और उनके दुखों को ले लेना चाहते हैं। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटा कर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। ये इन पंक्तियों में कवि बता रहे हैं कि जो ये दीवाने हैं वे कहते हैं कि हम भिखमंगों की दुनिया में अभावग्रस्त जीवन जीने वाले लोगों के बीच हैं और उनके बीच हम बेफिक्री वाला प्यार लुटाना चाहते हैं, स्वच्छंद प्यार लुटाना चाहते हैं,
उन्मुक्त प्यार लुटाना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारा देश गुलाम है और उस गुलामी की जंजीर में जकड़े होने के कारण वे सभी बहुत दुखी हैं। लेकिन वे देशभक्त ये भी जानते हैं कि आज़ादी को प्राप्त करना आसान काम नहीं है, इतना आसान नहीं जितना हम लोग सोच रहे हैं। इन अंग्रेज़ों को भगाना बहुत ही कठिन कार्य है। तो ये दुख जो है वो अभी अस्थायी रूप से ही दूर हो पा रहा है। वे जानते हैं कि उनके दुखों को वो स्थायी रूप से दूर नहीं कर पा रहे हैं और जिसकी असफलता का भार वे अपने हृदय पर लेकर चल दिए हैं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहें रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन को तोड़ चले। इन पंक्तियों में कवि ने जो उन दीवानों के उन मनुष्यों का वर्णन किया हुआ है जो मातृभूमि को स्वतंत्र कराने वाले लोग हैं। उनके लिए ना तो कोई अपना है और ना ही कोई पराया है। वे तो सभी को समान रूप से देखते हैं। बस वो तो चाहते हैं कि जो लोग हैं वे अपने ही स्थान पर रहकर हंसी खुशी जीवन बिताएं, उल्लास से परिपूर्ण जीवन बिताएं। वे तो जो देशभक्त हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये तो अपने नियम खुद बनाते हैं, अपनी नीतियाँ खुद तय करते हैं और उन्हीं नीतियों में खुद बनते हैं और खुद ही उन बंधनों को तोड़ करके चले जाते हैं। उन्हें अंग्रेज़ों की नीतियों से कोई मतलब नहीं है। वे तो बस अपने देश का और देशवासियों का ही भला चाहते हैं। तो बच्चों, इस कविता में आपने देखा कि जो ये स्वतंत्रता सेनानी हैं, ये देश के गौरव के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, देशवासियों के लिए मर मिटने वाले लोग हैं। वे देश के हर एक रहने वाले को, हर एक देशवासी के जीवन में खुशियां ला देना चाहते हैं। उनके लिए अपनी कोई हस्ती नहीं है। देश का सम्मान, देश का मान सम्मान, देश का गौरव ही उनके लिए सर्वोपरि है।